फैसल आबाद के साथ जो शहर है ना, सतियाना बंगला, ये किसी सकाफत से, किसी चीज़ से मशहूर नहीं है। ये पहले भी अगर किसी के दिलों में याद था शहर और रहेगा तो वो सिर्फ हमारे उस्ताद मोहतरम शेख अतीकुल्लाह सल्फी रहीमहुल्लाह के नाम से रहेगा। ये कोई आम बंदा नहीं था, ये आम इंसान सिर्फ नहीं, ये एक सुन्नत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिसवाक करना, उसका मैंने खुद जब 2-3 माह मैंने वहाँ गुजारे बचपन में, जब हिफ्ज़ करने का वक़्त था, तो यकीन जाने जो नबी की सुन्नत का इतना दिफा करे और बच्चों की तरबियत के लिए नमाज के बाद चेक करना किस बच्चे ने मिसवाक की है किसने नहीं की, उसके आगे से यानी ये गीली भी है कि नहीं है, इस तरह का उनका तरबियत का मिजाज। वो अकीदे कैसे गलत बना सकता था? जो मिसवाक को गलत नहीं मतलब पसंद करते, उसका इस्तेमाल सही चाहते हैं, वो अकीदा या किसी को नज़रिया कैसे गलत दे सकते थे? उनके ईमान का लेवल और तलबा से प्यार, हम हज़ारों शागिर्द हैं उनके, जिनसे उन्होंने कुरान सीखा और उन्होंने उनसे हदीस को सीखा। दरवेश बंदा, अल्लाह का वली, अल्लाह अकबर। मुझे एक शख्स ने वाक़या सुनाया था उनका कि एक कोई ताजर था, वो मदरसे फंड देने आया, यही सतियाना बंगला में जो मदरसा है उनका। तो वहाँ पर ताजर का यानी नमाज पढ़ने का वक्त था, तो निकलते वक्त ना उनके जूते पर एक तालिब इल्म का पाँव आ गया, उस ताजर के जूते पर। उसने गुस्से से बच्चे को मारा या डांटा, तो शेख साहब की नज़र पड़ गई। हालांकि वो तावन देने आया था, चेक देने आया था कोई इदारे के लिए, लेकिन उसने बच्चे को हकीर जाना। तो उस्ताद मोहतरम ने ना उस शख्स को उसका चेक वापस पकड़ाया और कहा कि इसका मतलब ये नहीं कि आप मेरे इदारे के बच्चों को कमज़ोर समझें कि आप इनको ताउन देते हैं, फंड देते हैं, ये अल्लाह के लिए आप कर रहे हैं, लेकिन ये बच्चे मेरा असासा हैं, इनके साथ मैं ऐसी ज़्यादती पसंद नहीं करता। तो ये मिजाज और इस तरह का कि दौलत से भी ज़्यादा दरवेश वाली ज़िंदगी, हमने खुद देखा है उन्हें सादा रोटी, वही जिस चीज़ से सालन, हत्ता के शोरबा मिल गया तो उसे खाकर वो खुश हैं। कोई ऐसा इतने बड़े इदारे के ज़िम्मेदार हैं, शेखुल हदीस हैं, ये उनकी सादगी, नमाज पढ़कर वो लाल सालू माल रखा है, कभी कंधे पर कभी सर पर, और दौड़ पड़ना है। गाँव देहात, जनाजे, खुशी गम, उलमा की तरबियत भरे मजलिस में, किसी भी जलसे में, किसी भी शहर में, तो अल्लाह के दीन पर कंप्रोमाइज़ नहीं करते थे। जनाजा हुआ ना, बड़े लोग तबसरा कर रहे थे कि जी वो ऐसा होना चाहिए था, जनाजे से पहले ऐसे करना चाहिए था। अच्छा, बाज़ ने कहा जी तकारीर नहीं करनी चाहिए थी, बाज़ ने कहा जी ऐसा नहीं होना चाहिए था, फलां फलां। तुम जिस शख्स को दफना कर उस वक्त इस दुनिया से रुखसत करके आ रहे हो ना, तुम उसकी कीमत का अंदाज़ा नहीं लगा सकते। तुम बाद में जो तबसरे करते फिर वो खला कोई पुर नहीं कर सकता। वो दुआओं का सिलसिला, जो रहमतों का, ये वली कहते हैं ना कि किसी आलिम की मौत आलम की मौत है, जहान की मौत है। तो अल्लाह पाक हमारे उस्ताद मोहतरम की कब्र पे करोड़ों रहमतें नाज़िल फरमाए, और जितने भी बाकी बुजुर्ग हैं, शयूख हैं, अल्लाह उनको ज़िंदगी दे, और हमारे मदारिस जो हम उनसे पढ़े हैं, जितने भी पाकिस्तान में या दुनिया में उनके तालिब इल्म है, ये खलापुर नहीं होना, लेकिन इंशाअल्लाह कोशिश करके उनकी दावत को, उनके दीन को, ताकि उनकी कब्र को अल्लाह करवट करवट जन्नत का बाग बनाता रहे, और हमारा अजर भी जो हम पढ़ते पढ़ाते हैं अल्लाह उनकी कब्र में उनको पहुँचाता रहे।